हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। चैप्टर 4 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे है। क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी एंड डिस्कस द नेचर ऑफ सोल्यूशन व्हेन ओमेगा टेंड्स टू ओमेगा नॉट। ये बात करनी है। ठीक है, देखो अब कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इसे इस फॉर्म में लिख लें, डी ओवर डी टी को अब डी मान लें। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा नहीं आया है जब डिस्कस करी हमने नेचर की बात, लेकिन इस तरीके से एक्स के अंदर एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका निकाल लें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। डी की जगह एम पुट करें, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर हो जाएगा। तो एम के जो रूट आ जाएंगे वो आ जाएंगे प्लस माइनस ओमेगा नॉट, और यहाँ से आप इसका सी एफ लिख देंगे। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर पी आर। तो 1 एफ डी, दिस इज आवर एफ डी, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू में ए कॉस ओमेगा। इसमें है कि ओमेगा टेंड्स टू ओमेगा नॉट। तो यहाँ से दो चीज़ें होंगी। अगर ओमेगा इक्वल है ओमेगा नॉट के, एक के सी होगा और एक इक्वल नहीं है। तो जैसे इक्वल नहीं है मान के चलते हैं, तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू में ए कॉस ओमेगा डी एज इट इज चलेगा जब इक्वल नहीं है। तो एक केस तो ये रहेगा, यानी कि क्या आंसर हो गया इसका, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए कॉस ओमेगा। तो ये हो गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जब ओमेगा बराबर नहीं है ओमेगा नॉट के। तो आप एक सॉल्यूशन तो ऐसे लिखेंगे कि y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, आप इसको पी आई 1 मान लो। ठीक है, तो व्हेन साथ में कंडीशन ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। एक केस तो ये हो गया। इसके बाद एक केस क्या बनेगा, केस 2, when ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे इस टेंड्स टू का मतलब ये होता है कि ओमेगा ओमेगा नॉट की तरफ बढ़ रहा है, ना तो वो ओमेगा नॉट हुआ है, वो उसकी तरफ टेंड कर रहा है। उसी चीज़ का हमने यूज़ करा है कि जब वो उसके बराबर नहीं है और जब वो उसके बराबर है, तो हमारे पास दो ही केस बन जाते हैं। तो जब वो इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो मतलब क्या हो गया कि ओमेगा है ओमेगा नॉट दोनों एक ही बात है। तो अब हमारा केस कैसा बन गया कि नीचे ज़ीरो फॉर्म हो जाएगी। तो नीचे ज़ीरो फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे, ये क्या है कॉस ओमेगा टी, ये है रियल पार्ट ई की पावर आई ओमेगा टी का। ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस कराएंगे और देन अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ओमेगा नोट भी मान सकते हैं, चाहे पूरे क्वेश्चन को ओमेगा में लेकर सोल्व कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो उसको मैं हटा दूँ। जब ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट है तो हम ओमेगा नोट लिखे ही करें। डी स्क्वायर अब हमने क्या किया, यहाँ पे पुट किया तो नीचे हो गया 0। तो ठीक है, इसके कर लिए फैक्टर आई ओमेगा नॉट डी प्लस आई
ओमेगा नॉट, ये हो गया माइनस, ठीक है। और ए एज इट इज़ चल ही रहा है, और अब हम कह रहे हैं रियल पार्ट ई की पावर आई ओमेगा नॉट, सो इनटू में 1। अब कहाँ पे बुक करेंगे ओमेगा को, आई एक्स टी, ये अपना एंगल है, ये अपना फैक्टर है, यहाँ पुट किया 2i ओमेगा नॉट हो गया, देन ए एज इट इज़। अब यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो नीचे रह जाएगा सिर्फ डी, ओमेगा नॉट डी एज इट इज़, अपॉन में रह गया डी और इनटू में 1। इसको इंटीग्रेट कर लो, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस ध्यान ही रखना है ओमेगा और ओमेगा नोट का। तो ये हो गया एक्स ई की पावर आई ओमेगा नॉट टी। अब क्या करो, इसे ओपन कर लो, कोस एक्स नहीं आएगा, टी आएगा, कोस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा नॉट टी अपॉन इंटू में ए है, इंटू में टी भी है, और 2 ओमेगा नॉट और इंटू में कर दो आई, और नीचे आई ऑलरेडी है, ठीक है। हमें चाहिए इसका रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होगा, नीचे आई स्क्वायर होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, ऊपर आई स्क्वायर होगा तो नेगेटिव साइन आ गया, तो इसका आंसर आ गया ए साइन ओमेगा नॉट टी इंटू में टी ओवर 2 ओमेगा नॉट। तो ये हो गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट है। सो इसका साथ में सी एफ भी निकालेंगे और तभी हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। एक क्वेश्चन ऐसा करा था भी, शायद क्वेश्चन नंबर 6 रहा होगा वो, या 5th। तो ये आप, मैं बस इसमें हिंट दे दूँगी। गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 0 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। सो क्या इक्वेशन आपके सामने है, d2y dx2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8 cos 2x, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, y यानी कि सी एफ प्लस पी है। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी तक आपको बताया जा चुका है। देन आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कुछ मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी कोई। तो आपके पास इक्वेशन 2 में है, तो आपके पास C1 और C2, जब आप CF लिखेंगे तो 2 कॉन्स्टेंट्स आएंगे। तो इन C1 और C2 की वैल्यू ही निकालनी है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, d पावर 4y dx4 माइनस m की पावर 4 माइनस y इज इक्वल्स टू साइन mx। इस बार mx में दे दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से d4 m पावर 4 इंटू में y इंटू में साइन mx,
1/d⁴ माइनस m⁴ साइन mx पुट करते हैं तो यहाँ पर पुट करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे तो ज़ीरो नहीं होगा। तो वही काम किया हमने, साइन mx ओवर ये हो गया 2m² d² माइनस m²। ठीक है, इसके कर लो फैक्टर, 2m² एज इट इज़, d माइनस m I अरे नहीं, ये हो जाता है माइनस का 2m², क्योंकि स्क्वायर करेंगे और विद नेगेटिव साइन पुट करेंगे। यस, और ये हो जाता है साइन mx ओवर d प्लस m आयोटा और d माइनस m आयोटा। अब ये है इमेजिनरी पार्ट e⁻i⁻mx का। ठीक है, सो इमेजिनरी पार्ट e⁻i⁻mx ओवर माइनस का 2m² एज इट इज़ और d प्लस mi, d में पुट कर दोगे तो हो जाएगा 2mi, और यहाँ पे भी d में पुट करोगे तो d बचेगा सिर्फ, और इनटू में 1। तो अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो अभी आपको समझ में आ भी गया होगा क्या चल रहा है। तो ये हो गया 4m³ और इनटू में आएगा इंटीग्रेट किया, तो अब इसको ओपन कर लो, cos mx प्लस i साइन mx इज इक्वल्स टू, यहाँ से पार्ट चल रहा है, ये ओपन हो गया है, हटा दिया है। आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट होगा हमारा ये वाला। ठीक है, x cos mx ओवर 4m³। रिपीट करें एक बार क्या क्या है, थोड़ा फास्ट हो गया है। ये है d⁴ m⁴, तो उसको क्या करा हमने, फैक्टर कर लिया, d² माइनस m² d² प्लस m²। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव भी साइन आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2m²। देन इसके फैक्टर कर लेना, इसके फैक्टर करने के बाद हमने ले लिया इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है e⁻i⁻mx का। ठीक है, देन जो एक्सरसाइज 6 के अंदर मेथड है वही मेथड बस यहाँ पे फिर आगे अप्लाई किया, जो अभी तक प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस करें बस वही चीज़ करिए। सो ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया मैंने इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और d⁴ प्लस 2a² d² प्लस a⁴y cos ax। तो ये है स्क्वायर d² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में है cos ax। सो अब आपको क्या करना है, अब आप लेके चलें अपना अगेन रियल पार्ट किसका, e⁻i⁻x का, और उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
इसका सी एफ भी निकालें और पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे निकलेगा जैसे भी आपको बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा डी प्लस में है तो प्लस आई ए का स्क्वायर और डी माइनस आई ए का होल स्क्वायर। ये हो गया रियल पार्ट इसका, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर लें खुद से। अब इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चंस बचे हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं और ऐसे ही होंगे, बस थोड़े लेंथी हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप उसे खुद सॉल्व करें, और नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे। तीन ही क्वेश्चंस बचे हैं बस। 11, 12 and 13। साइन 3x प्लस कॉस 3x। तो क्या करेंगे इसमें, पहले p जो आई निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कोरिस्पोंडिंग टू किसके, 2 साइन 3x के। अब वो जो भी मेथड से लगेगा, जो भी आपको सिखाया गया बस वही लगेगा, और फिर निकालें cos 3x के और फिर ऐड कर दें और सी एफ भी निकालें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में तो ये होगा। सो साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या करेंगे, आप आइडेंटिटी यूज़ कर लिया 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 वाली, और अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले 1/2 के कोरिस्पोंडिंग माइनस कॉस एक्स बाई 2 के कोरिस्पोंडिंग प्लस ई की पावर एक्स के कोरिस्पोंडिंग, और तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। सभी ट्राई करें, हो जाएंगे, ऐसा नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।